हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद खगेश पर। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 11 नए रामसर स्थल की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में आज की डेट में कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रामसर साइट्स होते क्या हैं। तो रामसर साइट्स देखिए, आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ की फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो आर्द्रभूमि लिखा है, यहाँ पर जो टर्म लिखा है ना आर्द्रभूमि, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड्स। तो आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी भी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्र में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और ये आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है। जैव विविधता यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है, उसके दृष्टि में आर्द्रभूमियों अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीवी आर्द्रभूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगस्त 2022 में जुड़े गए भारत के 21 नए रामसर स्थलों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 नए आर्द्रभूमि यानी जो वेटलैंड स्थलों को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। इसके साथ भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 54 से बढ़कर 64 हो गई थी और इन सभी 10 रामसर साइट्स में 6 तमिलनाडु राज्य के हैं और एक उड़ीसा और एक गोवा के और एक कर्नाटक और एक मध्य प्रदेश राज्य के थे। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन 13 अगस्त 2022 को भारत के 11 और नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। इसी के साथ भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 64 से बढ़कर कुल 75 हो गई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, रामसर समझौता के बारे में आपको बता देता हूँ। तो रामसर समझौता ईरान का एक शहर है फ्रेंड्स, ईरान का एक शहर है रामसर, जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, एमसीक्यूज करवाने से पहले मैं आपको रामसर कन्वेंशन के बारे में कुछ बता देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, रामसर साइट्स वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज है इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना, और ये सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्यवाही में आया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान अगस्त 2022 तक कुल कितने रामसर स्थल हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 75। कुल 75 भारत में वर्तमान रामसर स्थल मौजूद है। अगला क्वेश्चन, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामसर, ईरान के शहर रामसर 1971 में। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग प्रायद्वीप विश्व का पहला रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन ने कब से काम करना शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 दिसंबर 1975 को। 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन, भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 फरवरी 1982 को। तो 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम में। कितने हैं? 175। तो फ्रेंड्स, कुल 175 है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है हर साल 2 फरवरी को। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए और बी यानी कि ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, इन दोनों को सबसे पहली बार भारत में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सुंदरवन ये किस 2 नदी से बनता है? तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों से ये सुंदरवन डेल्टा बनता है और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तो वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भोज आर्द्रभूमि जैसे कि भोजताल के नाम से जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में स्थित है भोज आर्द्रभूमि जैसे कि भोजताल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का रामसर स्थल चिल्का झील ये उड़ीसा में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और याद रखिएगा, चिल्का झील जो कि भारत का
सबसे बड़ा खारे पानी की झील है? अगला क्वेश्चन, पौंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। तो पौंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, इस वीडियो में जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और जितने भी सारे क्वेश्चन बताए वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, इसमें से एक या फिर दो क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।